कर रहा है, यहाँ करके सो रहा है। उसी समय एक पैर का प्रहार किया है, मुचकुंद जी महाराज के नेत्र खोले हैं, वह जल करके भस्म हो गया है। और भगवान ने एक छलांग लगाई है समुद्र में और उसी गुफा के द्वारा सीधे जाकर के द्वारका बसाई है और द्वारका में रहने के लिए लग गए। बोलो द्वारकाधीश की जय। अब तो महाराज जरासंध ने सोचा कि कृष्ण और बलराम दोनों मारे गए और भगवान ने द्वारका का निर्माण कर लिया है। कुछ दिनों के बाद में महाराज इधर रेवत महाराज की पुत्री है रेवती, उसके साथ में विवाह हुआ है भगवान बलराम जी का। बोलो रेवती रमण भगवान की जय। अब कुछ दिन और व्यतीत हुए हैं। इधर नारद जी महाराज ने देखा, एक दिन आए हैं नारद जी महाराज भगवान के पास में, कहा कि अब आपकी भी कोई समस्या हो तो बताओ। बोले समस्या क्या महाराज, व्यवस्था करो कोई। नारद जी ने कहा कि आप भी विवाह कर लेते। बोले हमारा कौन कर रहा है, क्यों? बोले हमने काम ही ऐसे किए हैं आज तक, जो भी विवाह की सुनता है महाराज देख कर के ही चला जाता है। नारद जी बोले कि अगर तुम कहो तो हम कहीं से जुगाड़ फिट करवाएं। बिचौलिया जो होते हैं ना विवाह करवाने वाले, वो सब जुगाड़ फिट करवा लेते हैं। राजा सीध भीष्म को नामा विदर्भाधिपति महान। नारद जी ने कहा बोले चिंता मत करो, गोटी फिट करते हैं, कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। अच्छा बिचौलिया जो जाते हैं ना विवाह तय करने के लिए जो करवाते हैं, तो अब का तो सुना है हमने, तो पहले का ऐसा नियम था, बताते थे बोले लड़के का विवाह अगर करवाना है तो वो किसी की मेड़ पर खड़े हो जाएंगे और वहां से ऐसा हाथ दिखा देते हैं कि जहां तक ये जमीन दिख रही है ना वो पेड़ तक सब छोरा की बट में आ रही है महाराज, इतनी जमीन है। अब वहां जाकर के तुमको थोड़ी देख रहा है उसका खाता नंबर की कितना। ऐसे बिचौलिया फिटिंग करवा देते। ऐसे ही नहीं महाराज, एक महात्मा जी तो कहते थे कि एक पुत्री थी बेचारी, उसकी एक आंख बंद थी, एक आंख से दिखाई नहीं देता था उसको, और एक पैर खराब था उसका, दोनों चीजें थी। अब बिचौलिया ने महाराज फिट करवाई, सगाई और शादी दोनों तय करवाई। तो उसने लड़की को दिखाया नहीं, उसकी बहन को दिखा दिया। बोले इसको देख लो और चाहे उसको देख लो, एक ही बात है। महाराज वो अभी गई नहीं है। कहाँ है? बोले कहीं बाहर गई है किसी काम से। अब शकल तो ऐसा होता है कि दोनों बहनों की एक जैसी शकल होती है। तो बोले बिचौलिया ने कहा बोले देखो अगर झूठ मान रहे, इसकी शकल और उसकी में अगर कोई अंतर हो जाए तो आप जो दंड देंगे मैं स्वीकार करूंगा। ठीक है महाराज। बोले काम क्या करती है? अरे बोले काम की बात कर रहे हो, एक ही महाराज एक पैर से ही पूरा कार्य कर लेती है वो। अब वो समझे नहीं, वो कोई कहते नहीं है कि मैया कह रहती है बोले सवेरे से एक पैर पे ही चल रही है, इतना काम कर रही है कि इतना दर्द हो गया, तो उसने सोचा कि ऐसे ही कर रही होगी। और बोले देखो महाराज आजकल घरों में लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं, और हमारी बेटी जो है ना वो सबको एक दृष्टि से देखती है, भेद का कोई मतलब नहीं है। अब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई, बोले वाह ऐसी ही बेटी तो हमको चाहिए। महाराज रिश्ता तय हो गया, पक्का हो गया। और जैसे ही बारात आई और जब भामर पड़ने वाली थी तो लड़की को जैसे ही सामने प्रस्तुत किया, अब तो महाराज दोनों तरफ से धक्का मुक्की होने लग गई। बोले तुमने छल किया है हमसे। बिचौलिया बोला इतने लट पड़ेंगे, शांति से बैठो, हमने पहले ही बात कर ली थी। बताओ हमने क्या कहा था? हमने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारी बेटी एक दृष्टि से ही देखती है, ये तो नहीं कहा था कि दोनों नेत्र हैं उसके, ये कई दृष्टि तो है उसकी, दो बताई थी क्या हमने? ऐसा फंसाया महाराज चंगुल में, बेचारे विवाह करके ले गए। तो इसलिए बिचौलिया जो चाहे सो कर सकते हैं, फिट कर लेते। अब बिचौलिया खैर बनाते कम है, बिगाड़ते ज्यादा है। समय अब बदल गया है। अब तो अगर किसी का कोई हो भी रहा हो कांटा फिट और पता चल जाए कि उसकी लग रही है तो बेचारे की और तोड़वा दे। हरिशरणम ऐसे ही नारद जी ने कहा बोले चिंता मत करो, विदर्भ देश के राजा हैं भीष्म, उनकी पुत्री है रुक्मणी जी, उनका विवाह तय हो गया था शिशुपाल से। उनका भाई बड़ा है रुक्मी, उसने शिशुपाल से तय कर दिया था। वो आए हैं और जैसे ही भीष्मक जी महाराज से मिले हैं भगवान का वर्णन सुना रहे थे, और जैसे ही रुक्मणी जी ने सुना है उसी समय भगवान को उनने तो सुनकर ही वर्ण कर लिया है। लेकिन
भीष्मक जी महाराज ने कहा कि मेरी चल कहाँ रही है, मेरा बड़ा बेटा है वो बड़ा हटीला है, उसने तो शिशुपाल से तय कर दिया है, बारात आने वाली है परसों। बोले चिंता मत करो। उसी समय रुक्मणी जी ने तो भगवान को वरण कर लिया था और एक पत्र लिखा है रुक्मणी जी ने। बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर बताम ते। भगवान से कहा कि हे नाथ, मैंने आपको देखा नहीं है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर बताम ते, मैंने नारद जी महाराज से सिर्फ सुना है और मैंने आपको वरण कर लिया है। अगर आप नहीं आए परसों तो मैं शिशुपाल से शादी नहीं करूंगी और मैं आत्म दाह कर लूंगी। जैसे ही उस पत्र को ब्राह्मण देवता लेकर के गए हैं, भगवान ने पढ़ा है। बोले चिंता मत करो। इधर रुक्मी को पता चला कि शिशुपाल ने कहा कि देख भैया, सब जगह निमंत्रण भेजा है तुमने, कहीं कृष्ण को निमंत्रण तो नहीं भेज दिया? बोले बिल्कुल नहीं, सूचना ही नहीं दी। लेकिन फिर भी कहा, बोले मुझे बहुत डर है, इसलिए इतने पहरेदार लगाए महाराज, खूब सुरक्षा, चारों तरफ से सुरक्षा कर दी गई है। जैसे ही उधर आए हैं भगवान, इधर माता जी की पूजा करने के लिए, कुल देवी की पूजा करने के लिए गई हैं रुक्मणी जी, और उधर भगवान आए हैं। दाऊ दादा बोले कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं, लौट करके आ रहे हैं। भगवान आए हैं और जैसे कुल देवी के मंदिर में रुक्मणी जी पूजा कर रही थी, उसी समय भगवान आए मोहिनी रूप देख करके, और सब देख करके आश्चर्यचकित रह गए। सब तो इनके रूप को देखते रहे। भगवान आए, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा है और रथ में बिठाला है और बिठाल करके चल दिए हैं। जब यह निकल गए हैं, लेकर के जाने के लिए लग गए हैं। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप, विद्या वयोद्रविण धाम भिरात्म तुल्यम, धीरापतिम कुलवते न वृणीत कन्या, कालेन सिंह नरलोक मनोभिरामम। सुंदर रूप लेकर के आए हैं और रुक्मणी जी को बिठाला और बिठाल करके गए हैं। और जैसे ही जाने लग गया तो सबको पता चला। बोले गए, ले गया ले गया ले गया। इधर महाराज शिशुपाल बारात लेकर के आया था तो दूल्हा बना बैठा था, और रुक्मणी जी को लेकर के भगवान हरण करके ले आए। उधर पता चला है भगवान शिशुपाल को, जैसे ही पता चला है उसके सामने जाकर के कहा रुक्मी ने, बोले जीजाजी चिंता मत करो, मैं अभी बहन को लेकर के आता हूँ। शिशुपाल ने मुकुट उतारा और कहा भले आदमी, बहन ले गया कन्हैया और जीजा कह रहा है मुझसे। जैसे ही कहा है उसी समय भगवान गए हैं। भगवान का इसने पीछा किया है, भगवान से युद्ध हुआ है। युद्ध होने के बाद में सुंदर उसी समय आए हैं।